दोस्तों, आम तौर पर आप सभी भूत प्रेत पिशाच के बारे में अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ब्रह्मा राक्षस के बारे में सुना है? अगर आप नहीं जानते कि ब्रह्मा राक्षस किसे कहते हैं, ये कौन होते हैं और ये कितने शक्तिशाली होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मा राक्षस से जुड़े रोचक जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले आप यह समझ ले कि ब्रह्मा राक्षस क्या है और कौन बनते हैं। मित्रों, ब्रह्मा राक्षस वे दैत्य होते हैं जिनके पास ब्रह्मा का ज्ञान होता है, लेकिन वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग बुरे कामों के लिए करते हैं। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्म राक्षस आधे देव और आधे दैत्य होते हैं। अजीब बात यह है कि इन ब्रह्म राक्षस के बारे में हमारे पुराणों में भी बहुत कम जानकारी दी गई है। ब्रह्मा राक्षसों का जिक्र श्री कृष्ण के वक्त में पुराणों में हुआ है। अगर हम हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य के मरने के बाद उसका विभाजन गति और कर्म के आधार पर होता है। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और क्षेत्रपाल इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम आयुर्वेद की माने तो प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। इसमें से भूत पहला क्रम में है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह भूत बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस आते हैं। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कर्म बुरे होते हैं, या फिर वे लोग जो अपनी ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपनी निजी स्वार्थ या गलत कामों के लिए करते हैं। ऐसे लोग ही मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सजा भुगतते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान और उच्च कुल में होने के बावजूद बुरे कर्म करता है, वो व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ब्रह्म राक्षस खामोश रहकर अनुशासन से जीवन यापन करते हैं। ये घंटों घंटों एक ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। ये बहुत सारा खाना खाते हैं। ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के स्तर को बनाए रखते हैं, लेकिन इनकी बुरी बात यह है कि ये मनुष्यों को खाते हैं। वे अपने पिछले जन्म की यादों के साथ साथ वेद और पुराणों का ज्ञान अपनी यादों में सहेज कर रखते हैं। इनका आधा हिस्सा ब्रह्मा यानी देव होता है और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव का होता है। अब जानते हैं कि ब्रह्मा राक्षस का निवास कहाँ होता है और किस पर होता है। अक्सर इनका निवास पीपल के वृक्ष पर पाया जाता है। इसकी कुछ पहचान भी बताई गई है। मित्रों, पीपल के वृक्ष पर ब्रह्मदेव और ब्रह्म राक्षस दोनों का निवास बतलाया गया है। परंतु समस्या यह है कि आप कैसे पहचान सकेंगे कि पीपल के किस वृक्ष पर ब्रह्मा राक्षस का निवास है और किस पर ब्रह्मा देव का। इसका पहचान यह है कि जो पीपल ऊपर से सूखा हो और नीचे हरा भरा हो तो उस पर ब्रह्म राक्षस का निवास माना जाता है, और यदि पीपल का वृक्ष नीचे सूखा है और ऊपर हरा भरा है तो उस पर ब्रह्मदेव का निवास माना जाता है। इसी वृक्ष पर ये अपना निवास बना लेते हैं और लोगों के द्वारा प्रदत्त जल और भोगादि को ग्रहण कर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। साथ ही अप्रसन्न होने पर उनको परेशान करते हैं। पीपल का वृक्ष यदि पूरा हरा भरा है तो उस पर किसी तरह की बाधा नहीं होती है। ऐसे ही पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इससे आपके सारी परेशानियां दूर होते हैं। अब आप यह समझे कि ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा जा सकता है। अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों के मालिक भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है और उन्हें मुक्ति दे सकता है। गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल बताया गया है। गीता में एक जगह बताया गया है कि एक ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष पे बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई। परंतु यह बात 100% नहीं बल्कि 1000% सत्य है।
कि गीता के श्लोक पढ़ने या सुनने से या फिर उसके प्रभाव से अधम से भी अधम आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है।